नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएसबी बायोलॉजी क्लासेस में, जहां पर हम आपको पढ़ाते हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक। दोस्तों आज के इस क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं वॉशिंग सोडा, जो कि क्लास 10th केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। वॉशिंग सोडा को हम केमिकली रूप से कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, जिसका फार्मूला होता है NaCO3। और इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं इसकी हम समझते हैं। जैसे NaCO3 इसका केमिकल फार्मूला हो गया, तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। तो पहले लिखेंगे हम सोडियम का मास कितना होता है। सोडियम का मास होता है 23, ठीक है, 23 लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस कर देते हैं, कार्बन के मास को लिखते हैं तो कार्बन का मास होता है 12। ऑक्सीजन के मास की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन का जो मास होता है वो कितना होता है आपका 16 होता है, और 3 ऑक्सीजन है तो 16 48। इन सभी को जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट आ जाएगा। तो आई होप ये चीज़ आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आगे बात करते हो तो यहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाने वाले हैं वॉशिंग सोडा के बारे में। वॉशिंग सोडा क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ से प्रिपरेशन मेथड क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी कि सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के थर्मल डिकम्पोजिशन से बनता है। चलिए अब अगर हम बात करते हैं इसके प्रोसेस को देखते हैं तो आगे की प्रोसेस में क्या होता है। सोडियम क्लोराइड का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अमोनिया और जल के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो ये बनता है क्या, अमोनियम क्लोराइड बनता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। अब ये प्राप्त सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या करते हैं हम, हीट डिकम्पोजिशन करवाते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हीट की उपस्थिति में इसको क्या कहते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में टूटता है और साथ ही साथ क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अब अगर हम बात करते हैं इस प्राप्त सोडियम कार्बोनेट के प्रॉपर्टी के बारे में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द सोडियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस इज ड्राई। यानी कि ये जो आपका हीट डिकम्पोजिशन के द्वारा सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो रहा है, क्या हो रहा है, ये ड्राई होता है, यानी कि सूखा प्राप्त होता है, ठीक है। सूखा हुआ सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अब अगर हम बात करें जो सूखा कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, वो क्या कहलाता है, सोडा कहलाता है, सोडा एस कहलाता है, या फिर एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इस वॉशिंग सोडा की, तो वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय द रिहाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं ये जो आपका सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, इस सोडियम कार्बोनेट में वापस से अगर हम जल मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, ये आपका वॉशिंग सोडा बन जाता है। यानी कि सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेटेड प्राप्त हो जाता है, या सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट प्राप्त हो जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं, सिंस देयर आर 10 वाटर मॉलिक्यूल, और इसमें देख सकते हैं क्या है, 10 वाटर के मॉलिक्यूल है इन वॉशिंग सोडा में, हेंस इट इज नोन एज सोडियम बाई कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसलिए क्या कहते हैं इसको, सोडियम बाई कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। किसको, जो वॉशिंग सोडा है उसको। सोडियम कार्बोनेट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी कि सोडियम कार्बोनेट जो होता है क्या होता है, एक क्रिस्टलाइन यानी कि दाने के जैसा चलने वाला क्या होता है, सॉलिड होता है। एंड इट इज सॉल्युबल इन वाटर, और ये क्या होता है, वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। व्हेन मोस्ट ऑफ द कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जो कि अगर हम बात करते हैं ज़्यादातर जो कार्बोनेट होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट जो होता है क्या होता है, वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, यूज ऑफ सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं। तो यूज ऑफ सोडियम कार्बोनेट में बात करते हैं क्या हो जाता है कि इट इज यूज्ड इन द क्लीनिंग ऑफ क्लोथ। यानी कि इसका यूज कहाँ किया जाता है, कपड़ा साफ करने में किया जाता है, स्पेशली इन रूरल एरिया, जो गांव के एरिया होती है वहां पर। इन द मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट, केक एंड पाउडर। यानी कि अगर हम बात करते हैं इसको डिटर्जेंट, केक बनाने में, पाउडर बनाने में इसका यूज किया जाता है। इन रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। यानी कि ये पानी की जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड इन ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री। इसका क्या किया जाता है, ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। जो पेपर इंडस्ट्री होती है वहाँ पर, और जो आपकी ग्लास इंडस्ट्री होती है वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। आई होप आप समझ चुके होंगे कि जो आपका वॉशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट होता है, या सोडियम डेकाहाइड्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो होता है उसका यूज कहाँ पर किया जाता है। तो अगले दिन मिलेंगे हम अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।